तो क्लास हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक लेक्चर करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले कि इसका यूज़ आपको नेट के फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से तो आपको इसका उपयोग वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम ये लेक्चर शुरू करते हैं आज का रिसर्च मेथोडोलॉजी। और आज जो हमने टॉपिक लिया है डिस्कस करने के लिए, वो हमने लिया हुआ है रिसर्च की बात करेंगे हम, और बेसिकली इसके काइंड्स की बात करेंगे। तो आइए हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है रिसर्च का। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो रिसर्च जो है, रिसर्च सिंपली मीन्स टू सर्च अगेन, सर्च फॉर समथिंग न्यू और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वंस। देखिए, रिसर्च हम करते क्यों हैं? तो रिसर्च का जो हम कहें कि शाब्दिक अर्थ, या जो हम कहें कि उसका जो मीनिंग है, रिसर्च द वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, री एंड सर्च। सर्च दैट मीन्स टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, एंड री मीन्स टू अगेन। हम कह सकते हैं अगेन एंड अगेन। So here the meaning is search something again or search something again and again. रिसर्च का मतलब ही है कि किसी चीज़ को हम दोबारा ढूंढें या उसको हम बार बार ढूंढें, और हम बार बार ढूंढेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसके कई नए एस्पेक्ट्स, अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स पे हम उसके पहुंचेंगे। तो इसका हम यूज़ करते हैं, रिसर्च को हम हम रिसर्च करते हैं या तो टू क्रिएट न्यू नॉलेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नए ज्ञान का सृजन, टू डिस्कवर अ न्यू नॉलेज, या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसमें और इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रिसर्च का, कि रिसर्च हम क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब रिसर्च के जो हमारे चीफ यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम थोड़ा उन पे नज़र डालते हैं कि वो क्या हैं। तो भाई सबसे पहले क्या है, दैट रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। दैट मीन्स दैट व्हेन वी गो फॉर रिसर्च देयर इज अ सिस्टम दैट नीड्स टू बी फॉलोड। हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, और इसलिए ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। दूसरा, इट इज़ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन तो है नो डाउट, लेकिन ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, ये एक लॉजिकल इंक्वायरी है, ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है, जहाँ पे यानी कि ये रिसर्च एम्पिरिकल भी हो सकती है, और मोर ओवर here we have controlled manipulation। जो सारे पॉइंट्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। नंबर 1 सिस्टमैटिक स्टडी, नंबर 2 साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, नंबर 3 लॉजिकल इंक्वायरी, देन क्रिटिकल एनालिसिस, एम्पिरिकल, एंड देन कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन। अब हम आते हैं एम्स के ऊपर, कि रिसर्च के एम्स क्या हैं। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जिसे हम कहते हैं थ्योरी बिल्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी नए ज्ञान का सृजन करना, दैट मीन्स टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज। या फिर वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी और नॉलेज, दैट मीन्स कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको हम क्या करें, उसको हम वेरीफाई करें। या तीसरा, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग सिनेरियो, कि जो भी हमारी कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उसको हम इम्प्रूव करने के लिए भी रिसर्च करते हैं। अब ये बात आप ध्यान दें कि जो रिसर्च के 3 एम्स हैं, इन्हीं पे बेस्ड हमारी रिसर्च के 3 काइंड्स हैं, विच आर बेस्ड ऑन दीज 3 एम्स। और जो काइंड्स हैं, वो उनका जो काइंड है वो बेस्ड है उनके नेचर पे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज,
verification of knowledge and improvement in existing conditions. आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ रिसर्च। तो हमारे पास रिसर्च के 3 काइंड्स हैं। पहला, वी हैव बेसिक रिसर्च, दूसरा वी हैव अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा जो है वो हमारा है एक्शन रिसर्च। अब हम वन बाय वन इन तीनों की बात करेंगे, यानी कि बेसिक रिसर्च की बात करेंगे हम, वी शैल टॉक अबाउट अप्लाइड रिसर्च, एंड देन वी विल एक्सप्लोर व्हाट एक्शन रिसर्च इज। आइए देखते हैं। देखिए, बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम्स, और वो नाम क्या है इसके? वो नेम्स हैं फंडामेंटल रिसर्च, या इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ नॉलेज की, यानी नए ज्ञान के सृजन की, नए सिद्धांतों की उत्पत्ति की, तो ये नए सिद्धांतों की उत्पत्ति, नए ज्ञान का सृजन जो होता है वो बेसिक रिसर्च के थ्रू ही होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च, इनका यूज ही हम करते हैं टू क्रिएट नॉलेज, टू डिराइव द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के लिए, नए सिद्धांतों की खोज के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए, नए ज्ञान के सृजन के लिए। ठीक है, प्राइमरली कंडक्टेड टू एक्वायर न्यू नॉलेज अबाउट अ फिनोमिनन। वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाया कि नए ज्ञान के सृजन के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, हम बेसिक रिसर्च करते हैं। अब जब हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की, तो ये अप्लाइड रिसर्च का क्या यूज़ है, क्या रोल है, हम थोड़ा ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए कि बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च से हम जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिस नॉलेज का क्रिएशन होता है, हम जिस नॉलेज को क्रिएट करते हैं, उस नॉलेज के वेरिफिकेशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च यूज़ करते हैं। देखिए, बात समझ लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। बेसिक रिसर्च डील्स विथ क्रिएशन ऑफ नॉलेज, whereas applied research is conducted for verification of the knowledge. बेसिक रिसर्च से हमें जिन ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हमें जिन सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है, उनको हम वेरीफाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च के थ्रू। वेरिफिकेशन ऑफ अ थ्योरी applies the principles of basic research and it explores the possibility of applicability of theory derived through pure research। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्शन रिसर्च। देखिए, अगर आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए नेट का फेवरेट टॉपिक, अगर हम बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो वो एक्शन रिसर्च रहा है, जिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और जो मैंने पॉइंट्स, जो मैंने की टर्म्स आपको दिए हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सके। पहला पॉइंट, इमीडिएट इंटरवेंशन। ठीक है, जब कभी भी हम किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे हमें इमीडिएटली इंटरवीन करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। देखिए, बात समझिए, अगर आप कोई शिक्षक हैं और आपको अपनी कक्षा में कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपके पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसके लिए जो रिसर्च करेंगे उसको हम बोलेंगे एक्शन रिसर्च। क्योंकि यहाँ पे रिसर्च का जो एरिया है वो बहुत ही नैरो है, वो आपकी क्लासरूम तक ही सीमित है, और जो प्रॉब्लम आपको है वो प्रॉब्लम बाकियों को नहीं है। आई मीन, बाकियों की जो प्रॉब्लम होगी वो दूसरी होगी। मतलब कुछ बच्चों को मैथ्स में फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की क्लास है, ग्रामर्स के रूल्स क्लियर नहीं हैं, तो ये अलग अलग टीचर्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनका निपटारा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बेसिक रिसर्च करते हैं, हम एक्शन रिसर्च करते हैं।
फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, फॉर इम्प्रोवाइजेशन। आपको जो कंडीशंस हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप एक्शन रिसर्च करेंगे। एक्शन रिसर्च एक साइक्लिक पैटर्न है। दैट मीन्स कि इसका एक साइकिल है जिसे हम फॉलो करते हैं, और वो साइकिल हमारा क्या होता है वो हम अभी अगली स्लाइड पे भी देखेंगे, और मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। पहले हम प्लान करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं PA, उसके बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, और लास्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो PAOR, ध्यान देंगे कई बार सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एक्शन रिसर्च का सीक्वेंस क्या है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। प्लानिंग, अप्लाइंग, एंड देन O फॉर ऑब्जर्विंग एंड R फॉर रिफ्लेक्टिंग। ये एक इंटरवेंशन बेस्ड रिसर्च है। इसको हम प्रैक्टिशनर्स रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसे करने वाले प्रैक्टिशनर होते हैं, टीचर्स होते हैं, मेडिसिन के होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, या अलग अलग फील्ड के अलग अलग प्रैक्टिशनर्स इस रिसर्च को करके अपनी कंडीशंस में इम्प्रोवाइजेशंस या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी रिसर्च है जहाँ पर रिसर्च करने वाला ही उसका कंज्यूमर होता है। भाई अगर आप शिक्षक हैं और आप कोई रिसर्च कर रहे हैं अपनी क्लास के ऊपर, तो अल्टीमेटली उसे उसके जो कंज्यूमर हुए वो आप ही तो हुए, कि जो भी आउटकम होंगे उसका फ़ायदा सीधे आपको मिलेगा, वो आप उसे अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट भी NTA ने पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्चर इज हिमसेल्फ कंज्यूमर, और ये अप्लाई करता है एक्शन रिसर्च के केस में। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ अप्लाइड रिसर्च है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है, और क्योंकि इसका दायरा थोड़ा नैरो होता है इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो भी हमने सीखा, जो भी हमने पढ़ा, वो समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं पे बेस्ड। ये देखिए, ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है एक्शन रिसर्च का, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। चलिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। वैसे आई वुड रिकमेंड कि जब आप ये वीडियो देखें तो आप इसे पॉज कर दें, यहाँ पर आप इसे पॉज कर दें ताकि आप खुद से सॉल्व करें इसको, और जब आपको अपने आंसर्स का कंफर्मेशन चाहिए हो कि जो आपका आंसर सही है या नहीं, तब आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। इससे आप खुद को भी टेस्ट कर सकते हैं। Which of the following research forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability? अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो टर्म है हमारा जनरलाइबिलिटी, ठीक है, और दूसरा putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for जनरलाइजेबिलिटी। ये जो है, ये जो की फ्रेज है, ये जो मेन आइडिया है, ये हम कहाँ पे करते हैं? तो इसको हम अप्लाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। तो ऑप्शन 4 अप्लाइड रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। यस, द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। भाई हमने अभी डिस्कस किया कि फंडामेंटल रिसर्च से जो प्रिंसिपल्स हमें मिलते हैं, जो हम नए ज्ञान का सृजन करते हैं, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? उसका इस्तेमाल हम करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। A college teacher plans a research program in which he or she intends to improve the socio-emotional aspect of his or her classroom climate during teaching.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स विल बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। पहला हम जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा हम बोलते हैं की टर्म। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं भी है तो भी आप कई बार की टर्म्स के थ्रू सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और इम्तिहान में जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य आपका सही उत्तर तक पहुंचना ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, बात हो रही है कॉलेज के टीचर की। अब कॉलेज का टीचर जो भी रिसर्च करेगा ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो एक्शन रिसर्च ही करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो एरिया है बहुत ही नैरो होने वाला है। ये आप तब करेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, और वैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका केवल एक ही आंसर है और वो आंसर है एक्शन रिसर्च। जीन पियाजे gave theory of cognitive developments of humans on the basis of his। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप भली भांति परिचित होंगे इस नाम से, जीन पियाजे से। और अगर नहीं किया है तो आप ये देखिए कि जीन पियाजे गेव थ्योरी, दैट मीन्स ही मेड अ थ्योरी, यानी कि थ्योरी का निर्माण किया। और थ्योरी का निर्माण हमेशा होता है फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू। सो ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फंडामेंटल रिसर्च। Newton gave 3 basic laws of motion. This research is categorized as। सेम थिंग है कि जीन पियाजे हो या न्यूटन हो, जब कभी इन्होंने कोई लॉज या कोई प्रिंसिपल्स दिए तो ये जो प्रिंसिपल्स बनाने का जो काम होता है ये हमेशा होता है फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू। तो इसका आंसर भी फंडामेंटल रिसर्च ऑप्शन 3 है। In an intervention-based action research process, which of the following is the usually recommended sequence? मैंने लेक्चर के समय ही आपको बताया था कि 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको ये सीक्वेंस जहां मिल रहा है वहां जाकर आप आंसर मार्क कर दीजिए। Which of the following research is cyclic in nature? Cyclic in nature वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है और इसकी साइकिल हम इस लेक्चर में कई बार पढ़ते आ रहे हैं और अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है। The paradigm of research which focuses on the development of professional expertise of the researcher practitioner is called। देखिए, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर ये जो रिसर्च करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। सो ऑप्शन 1, एक्शन रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस इन अंडरटेकिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडीज? अब देखिए, केवल वर्ड्स बदले हैं, केवल उन्होंने वर्ब को नाउन फॉर्म में कर दिया है, ठीक है, बाकी सारा आइडिया वही है और आपको अच्छे से पता है। इट्स अ प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स हैज़ द पोटेंशियल फॉर इन्हेंसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज? देखिए, इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, लेकिन अगर हम क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो इसका आंसर एक्शन रिसर्च ही होगा। और यहाँ पर भी आप इसको एक्शन रिसर्च ही मानिए, लेकिन इसके और भी आंसर पॉसिबल हैं अगर हम ब्रॉड एरिया की बात करेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड? देखिए, सारे की टर्म्स आपको दिए हैं, इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर, इम्प्रूवमेंट फोकस्ड, और वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है। फंडामेंटल रिसर्च इज ड्रिवन बाय, बताइए, फंडामेंटल रिसर्च इज ड्रिवन बाय, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइंटिस्ट्स क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इन अ साइंटिफिक क्वेश्चन, ठीक है। इफ द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज फॉर थ्योरी बिल्डिंग, क्रिएशन ऑफ थ्योरी, वी ऑल नो इट्स अ फंडामेंटल रिसर्च।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस इज एसोसिएटेड विद स्टीफन कोरी। तो कोरी ने या कोरी की जो रिसर्च है वो एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च ये स्टीफन कोरी की ही इन्वेंशन है। The research form which will be an appropriate fit for improving efficacy of formative assessment would be। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, हम सभी जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारा एक्शन रिसर्च हो जाएगा। A teacher consistently makes an effort to improve the quality of learning through use of various interventions. The approach adapted by him or her can be in the ambit of which type of research। ठीक है, अब देखिए ये आपने इतना पढ़ लिया है कि अब आपको मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसका आंसर बताने में। सो आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू। A university teacher plans to improve the study habits of students in his or her class. Which type of research paradigm will be helpful in this regard? I would suggest you to answer this question in the comment box. A systematic inquiry conducted by the teacher, researcher, principal, school, counselor, or other stakeholders in the teaching learning environment is known as। चलिए बताइए, ये भी हमारा एक्शन रिसर्च ही है। What is the research that aims at immediate application? देखिए immediate application का जो कॉन्सेप्ट ही है वो एक्शन रिसर्च का ही है। तो ये हमारे क्वेश्चंस रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले लेक्चर सुना और फिर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसे मेहनत से करते रहें। सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि सफलता एक दिन अवश्य मिलती है अगर हम लगन से मेहनत से उसके लिए प्रयास करते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक गुप्ता।